कि आप भी जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है कि मेरा फोकस कहीं और चला गया है, मेरा ध्यान कहीं भटक गया है, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए, आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं? पढ़ाई इतनी बोरिंग चीज है, लेकिन सब लोग क्यों बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना? सोचिए थोड़ा, मुझे सोच करके बताइए कि आपका क्या जवाब है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हमको कैरियर में आगे जाना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो वो सब क्या है? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए अपने आप से, नीचे कमेंट में लिखिए कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि जब तक आपको क्यों नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज को लेकर के मोटिवेटेड नहीं हो सकते। थोड़ा सोचिए और लिख करके बताइए आपका जवाब क्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए, एक जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब आपकी लाइफ में एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, तब आप किसी भी चीज को जड़ से पकड़ के उस तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो यहां पर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट तब आएगा जब आपका गोल क्लियर होगा, आपको क्या बनना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका अभी शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि मुझे ये वाली क्लास में अच्छा नंबर लाना है। तो इस गोल को जब आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हो कि मुझे क्यों करना है भाई, अगर आपका गोल है कि मुझे इस क्लास में टॉप करना है तो क्यों करना है, उसको किसी इमोशन से जोड़िए कि मेरे फैमिली में अभी उतना कंडीशन अच्छा नहीं है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। आपका जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए मुझे इस क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये क्यों आप क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आप इस क्यों को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। अब जैसे ही आपका क्यों क्लियर होगा तब आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कभी स्कूल गए हो या फिर कहीं भी अपने वर्क पे गए हो तो हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखते हैं तब काफ़ी सारी दिक्कतें होती है कि मुझे यहाँ पर ब्रेक दबाना है, यहाँ पर क्लच दबाना है। लेकिन जब आप उस चीज़ को बार बार करते हो तो आप स्कूल से घर तक पहुंच जाते हो, घर से स्कूल तक पहुंच जाते हो, लेकिन आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है। आपके माइंड में वो चीज़ प्रोग्राम्ड हो जाती है। सेम इसी प्रकार अगर आप स्टडी के लिए एक रूटीन बना लेते हो तब क्या होता है कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाता है। सो यू कैनॉट बी मोटिवेटेड ऑलवेज, यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। हमको डिसिप्लिन होना सीखना होगा। और जब आप एक डिसिप्लिन वे में हर दिन उस चीज़ को करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्टडी के लिए बैठ रहे हो, पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, वो आपको बोझ नहीं लगेगा। तो एक रूटीन बनाइए। आप 21 डेज, ये साइंटिफिक टर्म है कि 21 डेज तक हम किसी भी चीज़ को रिपीटेशन करते हैं तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। और उस कंसिस्टेंसी को मैटर करने के लिए जो पहला पॉइंट था कि आपको आपके ड्रीम को किसी इमोशन से जोड़ना होगा कि मुझे क्यों वो चीज़ अचीव करनी है, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है, मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो इसलिए मुझे पढ़ाई करना है। तो वो गोल से अपने आप को एक इमोशनली अटैच करके रखिए। अगला पॉइंट, आप अपने डे को प्लान करके रखिए। क्योंकि हम अगर ऐसे ही नॉर्मली उठ करके आ जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमारे पास में सोचने के लिए रहेगा कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, क्या पढ़ूं। मेरे पास तो पढ़ने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कैसे पढ़ूं। तो हर दिन को प्लान करके रखिए कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे ये चैप्टर कवर करना है। तो प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से प्लान करके रखिए। एक मंथली गोल होना चाहिए, उसके बाद में एक वीकली गोल होना चाहिए, और उसके बाद में एवरी डे का गोल होना चाहिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करिए कि मुझे अगर उस गोल तक पहुंचना है, अगर मुझे इस क्लास में टॉप करना है तो मेरा मंथली गोल क्या होगा, मेरा वीकली गोल क्या होगा और मेरा डेली गोल क्या होगा। तो जब इस टाइप से आप प्रॉपर प्लानिंग लेकर के चलोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ क्यों पढ़ना है। इसके बाद में आता है कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है, आपने प्लान बना लिया, तो काफ़ी सारे लोग दिक्कतें फेस करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस।
अब डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर दो जगह से हो सकता है, एक तो इंटरनल आपके मोबाइल से, और दूसरा एक्सटर्नल, कभी दोस्त ने बुला लिया या फिर फैमिली में किसी ने आपको काम दे दिया। तो इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन का, इसको तो आप कैसे दूर कर सकते हो कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो सारे ऑफ कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उस टाइम पे एटलीस्ट अपने मोबाइल को दूर रखिए। अगर मोबाइल का यूज़ करना भी है तो उस पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और बाकी जितने भी नोटिफिकेशंस जो आते हैं उसको ऑफ करके रखिए जब आप पढ़ने बैठ रहे हो। मोबाइल ऐसा नहीं है कि गंदी चीज़ है, लेकिन उसका सही यूज़ करते हो, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एजुकेशन ऑल्सो, बट यू हैव टू प्रिसाइजली नोन कि मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके लिए जो अदर एप्लीकेशंस है उसको या तो कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ें, और वही चीज़ रखिए जो आपके स्टडी के लिए बेनिफिशियल है। और आउटर डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि घर में किसी ने बोल दिया कि बेटा वहाँ से कुछ सामान लेके आ जा, या फिर आपके फ्रेंड का कॉल आ गया चल यार यहाँ से घूम के आते, तो यहाँ पर भी आपको चॉइस करना होगा कि अगर आपका फ्रेंड कुछ ऐसी चीज़ों के लिए बुला रहा है जो आपके लिए प्रोडक्टिव है कि चल कहीं से टहल के आते हैं, थोड़ा 5 मिनट यहाँ से, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा, तो वो चीज़ सही है। लेकिन अगर वो फ्रेंड आपका कहीं बोल रहा है कि चल बाहर से कुछ मस्ती करके आते हैं, कहीं पर घूम के आते हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन के साथ में आपको प्रॉपर ब्रेक भी लेना होगा। कई बार क्या होता है कि हम कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, और वो फिर एक सैचुरेशन पीरियड आता है, उसके बाद में हमारे दिमाग में कुछ भी चीज़ जाना बंद कर देता है। तो आप 1 घंटे पढ़े, 1.5 घंटे पढ़े, उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट भी लीजिए। आधे घंटे का मैक्सिमम, बल्कि 15 से 20 मिनट का बहुत ज़्यादा है। आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए, पानी पीते रहिए, और उस रेस्ट के टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। पुशअप कर लिए, कहीं से बाहर से 2 मिनट टहल के आ गए, तो ये रेस्ट भी लेना जरूरी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इससे और कुछ भी डाउट्स है तो क्वेश्चंस नीचे पूछिए मुझसे कि कैसे और ओवरकम किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। एक स्टोरी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक गेम होते रहता है, कबड्डी का गेम, और वहीं पर बाजू में खो खो का गेम होता रहता है। कबड्डी में लड़के लोग खेलते हैं और वहीं बगल में लड़कियां खो खो खेलते रहती है। तो कौन ज़्यादा फोकस्ड रहेगा उस चीज़ में? एक माहौल क्रिएट है, लड़के कबड्डी खेल रहे हैं, वहाँ पर एक लड़का है जो अपने गोल के लिए फोकस्ड है कि मुझे कबड्डी में नेशनल खेलना है, और एक है जो ऐसा ही खेल रहा है बिना गोल बनाए हुए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए। तो वो बंदा जरूर डिस्ट्रैक्ट होगा लड़कियों को खेलते हुए देखते। लेकिन जिस बंदे का गोल क्लियर है कि मुझे नेशनल खेलना है कबड्डी में, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपका गोल बनाना जरूरी है। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन टोक नहीं सकता। सो कीप फोकस्ड and do well in your examinations. Thank you very much for watching.